मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सभी लोगों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा आज का वीडियो है गुप्तकालीन स्थापत्य कला। पहला पॉइंट है, गुप्त काल धार्मिक सहिष्णुता का काल था। एक प्रश्न बन सकता है यहीं से कि गुप्त काल कैसा काल था। तो गुप्त काल जो था वो धार्मिक सहिष्णुता का काल था। अगला, विष्णु के साथ साथ शिव, सूर्य, ब्रह्मा, गणेश, कुबेर, पार्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, सप्त मातृकाएं आदि विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा का सुरुचिपूर्ण अंकन गुप्त काल में ही हुआ। दोस्तों देखो, हिंदू देवी देवता जो थे उनकी प्रतिमाएं जो सुरुचिपूर्ण ढंग से बनाई गई वो किस काल में बनाई गई? तो गुप्त काल में। और गुप्त काल में ही लाल बलुवे पत्थर से गौतम बुद्ध की एक से एक बढ़कर सुंदर मूर्तियों का निर्माण हुआ। गुप्त काल में हुआ। किस काल में? गुप्त काल में। लेकिन कहां हुआ? मथुरा केंद्र पर। मथुरा केंद्र पर लाल बलुवे पत्थर के गौतम बुद्ध की एक से बढ़कर एक सुंदर प्रतिमाओं का निर्माण किया गया या सुंदर मूर्तियां बनाई गई। अगला है, मंदिर निर्माण प्रक्रिया का प्रारंभ प्राग गुप्त से माना जाता है। अगर हम बात करें कि मंदिर निर्माण प्रक्रिया का प्रारंभ कब से मानते हैं, तो कब से मानते हैं? प्राग गुप्त काल से। अगला है, गुप्त काल में ही विधिवत तरीके से मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ और मंदिरों जो बनाए गए, किसमें? गुप्त काल में जो मंदिर बनाए गए उसमें इनका विविध तरीके से विकास हुआ। किसका? मंदिरों का। गुप्त काल की सबसे बड़ी विशेषता ही है, क्या है दोस्तों गुप्त काल की सबसे बड़ी विशेषता? मंदिरों का निर्माण। गुप्त काल की सबसे बड़ी विशेषता है मंदिरों का निर्माण। यह प्रश्न बहुत बार एग्जामों में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। पिछले कुछ एग्जामों में पूछा भी गया है कि गुप्त काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो क्या है गुप्त काल की सबसे बड़ी विशेषता? मंदिरों का निर्माण गुप्त काल की सबसे बड़ी विशेषता है। अगली हेडिंग है गुप्त काल मंदिरों के कुछ उदाहरण, जिसमें सबसे पहला है सांची का मंदिर। यह मंदिर मध्य प्रदेश के रायसेन जिला सांची स्तूप के निकट स्थित है। इस मंदिर की गणना गुप्त कालीन के प्रारंभिक मंदिरों में की जाती है। कौन सा है? सांची का मंदिर। यह कहां स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। और इसकी जो गणना करते हैं वो गुप्त काल के प्रारंभिक मंदिरों में करते हैं। अगला है देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के झांसी जिले वर्तमान में ललितपुर में स्थित है। इसका निर्माण काल 6वीं शताब्दी है। देवगढ़ के दशा अवतार का मंदिर जो था उसका निर्माण कब हुआ? तो 6वीं शताब्दी में। और ये कहां पर है? तो वर्तमान में ललितपुर जिले में स्थित है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का मंदिर भारत का पहला मंदिर है जिसे शिखर का प्रयोग हुआ है। क्या है? देवगढ़ का दशावतार जो मंदिर है वो भारत का पहला मंदिर है जिसमें शिखर का प्रयोग किया गया या शिखर का निर्माण किया गया। और यही मंदिर है जो पंचायतन स्वरूप का पहला मंदिर है। अगर हम ये कहें कि भारत में पंचायतन स्वरूप का पहला मंदिर कौन सा है, तो कौन सा मंदिर का नाम आएगा? देवगढ़ के दशावतार मंदिर भारत में पंचायतन स्वरूप का पहला मंदिर है। अगला है देवगढ़ के दशावतार मंदिर में ही विष्णु की शेषशाही स्वरूप की मूर्ति भी है। यहां से यह प्रश्न बन सकता है कि किस मंदिर में विष्णु की शेषशाही मूर्ति है? तो देवगढ़ के दशावतार मंदिर में। अगला मंदिर है भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर, कानपुर। उत्तर भारत में ईंटों से बना पहला मंदिर भीतरगांव में स्थित है। यद्यपि दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित नागार्जुन कोंडा में भारत का सबसे प्राचीन ईंटों के बने मंदिर प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो कानपुर के भीतरगांव में है। अगर हम पूरे भारत की बात करते हैं तो नागार्जुन कोंडा में प्राचीन ईंटों से बने हिंदी मंदिर प्राप्त होते हैं। कहां? नागार्जुन कोंडा में सबसे प्राचीन। अगला है नचना कुठारा का पार्वती मंदिर।
इसका निर्माण वाकाटकों के द्वारा कराया गया। नचना कुठारा का जो मंदिर था उसका निर्माण किसने कराया? वाकाटकों के द्वारा। इस मंदिर में रामायण कथा के पचित उत्कीर्णन सबसे पहले इसी मंदिर में हुआ। जो रामायण थी उसके पचित कहां बनाए गए या उसका सबसे पहले उत्कीर्णन कहां हुआ? तो नचना कुठार के मंदिर में। अगला है गुप्त कालीन स्थापत्य। क्या है? गुप्त कालीन स्थापत्य। इसमें सबसे पहले है तिगवा का मंदिर। यह जबलपुर में स्थित है और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ। किसका? तिगवा के मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ। यह जबलपुर में स्थित है और भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला है देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी ललितपुर में स्थित है। यह भी भगवान विष्णु को समर्पित है और इसका भी निर्माण काल गुप्त काल में। अगला है उदयगिरी गुफा मंदिर। उदयगिरी गुफा मंदिर यह मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है और यह भी भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। इसका निर्माण काल भी गुप्त काल है। अगला है नचना कुठार का मंदिर। यह मध्य प्रदेश में स्थित मंदिर है। ये देवी पार्वती को समर्पित है। अगला है भूंगा का मंदिर। यह मध्य प्रदेश के नागौर जिले में स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण भी गुप्त काल में हुआ है। अगला मंदिर है कानपुर का भीतर गांव मंदिर। कहां? भीतर गांव का मंदिर। यह कहां है? कानपुर में। और इसका निर्माण काल भी गुप्त काल में हुआ है। अगला है राजस्थान के मंदिर। क्या है? राजस्थान के मंदिर। सबसे पहला मंदिर है माउंट आबू दिलवाड़ा के या देलवाड़ा के जैन मंदिर। कौन सा? माउंट आबू। इसका निर्माण काल 8वीं से 11वीं शताब्दी तक राजस्थान में अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। क्या है? 8वीं से 11वीं शताब्दी तक राजस्थान में अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। अगला माउंट आबू का दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण गुजरात के प्रथम सोलंकी शासक भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने 10वीं व 11वीं शताब्दी के मध्य करवाया था। विमल शाही मंदिर तथा तेजपाल मंदिर दोनों ही दिलवाड़ा के अद्वितीय शिल्प हैं। यह मंदिर अत्यंत प्राचीन एवं स्वयं में पूर्ण है। इस मंदिर की संरचना संगमरमर शिल्प की अनूठी योजना के कारण विश्व प्रसिद्ध है। इस मंदिर की रचना जैन धर्म पूजा पद्धति के अनुकूल की गई है। इसका क्षेत्रफल 98 × 42 फीट है। यह 145 फीट लंबे 95 फीट चौड़े प्रांगण में स्थित है। इस मंदिर का ऐश्वर्य शाल वेदी के कारण है। दिलवाड़ा का मुख्य मंदिर 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। रंगमंडप, गर्भगृह व चारों ओर की प्रदक्षिणा पथ की देहरियां व गुंबज। मंदिर के गर्भगृह में आदिनाथ की प्रतिमा स्थापित की गई है। मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्वाभिमुख है। अगला मंदिर है चित्तौड़गढ़ के मंदिर। कौन से मंदिर है? चित्तौड़गढ़ के मंदिर। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ में सबसे प्राचीन वैष्णव और सौर मंदिरों का निर्माण हुआ। महाराणा कुंभा के राजकाल में मंदिरों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार का कार्य हुआ। किसके काल में? महाराणा कुंभा के काल में या महाराणा कुंभा के राजकाल में मंदिरों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार का कार्य हुआ। चित्तौड़ के किले में निर्मित प्रमुख मंदिरों में विष्णु के 12 अवतार का कुंभ श्याम मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, मीराबाई का मंदिर, समुद्रेश्वर मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, कुकड़ेश्वर मंदिर आदि प्रमुख उल्लेखनीय मंदिर है। यहां से प्राप्त प्राचीन जैन मंदिरों में श्रृंगार चौरी जैन मंदिर प्रमुख है। चित्तौड़ के प्राचीन मंदिरों में कालका मंदिर तथा कुंभ श्याम मंदिर प्रमुख है, जिसका निर्माण समय 7वीं 8वीं सदी है। अगला है कुंभ श्याम मंदिर। कौन सा है? कुंभ श्याम मंदिर। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ। किसमें हुआ कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण? 8वीं शताब्दी में। यह एक वैष्णव मंदिर था। महाराणा कुंभा ने इसका जीर्णोद्धार कराया।
इस मंदिर का नाम बिगड़कर कुंभ स्वामी या कुंभ श्याम हो गया है। अगला मंदिर है कालका माता मंदिर। इस मंदिर का निर्माण राजा मानभंग द्वारा किया गया। यह एक शूर मंदिर था। इस मंदिर में पंचरत्न, गर्भगृह, मंडप, अभंतरी, प्रदक्षिणा पथ और द्वार मंडप बने हुए हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे क्षतिग्रस्त कर देने के पश्चात भी इसका पुनरुद्धार कर इसे माता का मंदिर बना दिया गया। गर्भगृह की बाहरी 3 ताकों में से 2 रथारूढ़ शूरदेव की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित